उद्धार क्या है? क्या आपने कभी उद्धार के बारे में सुना है? अगर आप उद्धार के बारे में सुनने वाले नए हो और आपने कभी नहीं सुना है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, और जिन्हें सुना है प्लीज वो भी बने रहे, ताकि आप भी सीख सके और समझ सके उद्धार है क्या। और आज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उद्धार क्या है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर वचन को मेंशन कर दूंगा ताकि आप समझ सके उद्धार क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहे। पहला है पापों से मुक्ति। यूहन्ना समाचार उसका 3:16 मैं पढ़ूंगा, ध्यान से देखिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यह पापों की क्षमा, पापों की मुक्ति, उद्धार पाने वाले के लिए पहला कदम है। इस पृथ्वी पर मनुष्य पापों का उद्धार, पापों से मुक्ति कैसे पा सकता है? क्योंकि अगर मनुष्य पाप करता है तो मनुष्य के पापों के लिए एक जानवर की बलि की जरूरत नहीं है, एक मनुष्य की ही बलि की जरूरत है। और वो मनुष्य इस पृथ्वी पर बात करे तो इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमारे पापों के लिए जान दे सके और वो हम बचाए जा सके। क्योंकि सबने पाप किया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्मी इस पृथ्वी पर पाया जाता हो। इसलिए वो जीवित परमेश्वर, लिखा यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने संसार के लोगों से प्यार किया, उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, और उन्होंने हम सभी के पापों के लिए कोड़े खाए, कीले कीले गाड़ी गई, और यहाँ तक कि यीशु मसीह भाला खाया, और यहाँ तक 39 कोड़े मारे गए, और यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मर गए और 3 दिन बाद जिंदा हो गए। उन्होंने पाप के ऊपर जीत को पाया। तो पापों की क्षमा कैसे मिलती है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लिखा है वो अनंत काल का जीवन पाए। दूसरा यहाँ पे लिखा है आध्यात्मिक पुनर्निर्माण। जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो उस व्यक्ति का जो आध्यात्मिक आत्मिक जीवन होता है वो निर्माण होने जाता है। वो पापों से छुटकारा पाकर एक अच्छा आध्यात्मिक और आत्मिक उसके अंदर निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसलिए एक वचन पढ़ूंगा, ध्यान सुनेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जब एक व्यक्ति पापों से क्षमा और मुक्ति प्राप्त करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाता है, नया व्यक्ति बन जाता है, और वो सारे पापों को क्षमा पाकर एक नया जीवन, एक आत्मिक जीवन जीना शुरू कर देता है। वो आत्मिक निर्माण उसके अंदर आना शुरू होता है, वो आत्मिकता से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक व्यक्ति को नई सृष्टि बनने के लिए उसे अपने पापों की क्षमा चाहिए। जब पापों की क्षमा मिल जाएगी तो एक नई सृष्टि बन जाएगा। तीसरा, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप उसका अनुभव वो कर पाएगा। मनुष्य जाति पापी होने के कारण उस परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप महसूस नहीं कर पाता है। बाइबल में लिखा है जब आदम ने पाप किया तो उनका जो रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ टूट गया, जिससे वो परमेश्वर को कभी देख ना सके और दोबारा से परमेश्वर रिलेशनशिप नहीं बना सके। लिखा है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। पाप करने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन जब हम पापों की क्षमा प्राप्ति करते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तो हम क्या करते हैं? हम उसके आध्यात्मिक आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कर पाते हैं, और साथ में हमारा जो रिलेशनशिप होता है परमेश्वर के साथ और हमारा घनिष्ठ होना शुरू हो जाता है। यह है उद्धार। चौथा टॉपिक, अनंत जीवन की प्राप्ति। एक व्यक्ति जब अपने पापों से क्षमा प्राप्त करता है और अपने आध्यात्मिक आत्मिक जीवन में निर्माण होना शुरू हो जाता है, नई सृष्टि बन जाता है, और परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है, परमेश्वर को गहराई रूप से जान पाता है, तो वो अनंत काल का जीवन पाता है। मैं एक वचन पढ़ूंगा, यहाँ पे लिखा है रोमियो उसका यूहन्ना उसका 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरी बात सुनता है और उसे जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करता है, उसके उसके पास अनंत जीवन है, और वह दंड के लिए नहीं आएगा परंतु मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। कहता है जो यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर फिर दंड की आज्ञा नहीं होती, और वो मृत्यु में से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर जाता है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु पे अपने पापों की क्षमा प्राप्ति कर लेते हैं, जब हम उस परमेश्वर को अनुभव कर पाते हैं, उस परमेश्वर की हमने का एक नई सृष्टि बन जाते हैं,
और हम जब अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो दंड पाकर मृत्यु की ओर नहीं जा पाता, लेकिन वो अनंत काल का जीवन पाता है। लास्ट पॉइंट में आत्मा की उपस्थिति उसके जीवन में आ जाती है। जब वो व्यक्ति पापों की क्षमा प्राप्ति करता है और वो फिर आत्मिक निर्माण में बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर उसका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होना शुरू हो जाता है, फिर वो क्या अनंत काल का जीवन पा लेता है, उद्धार पा लेता है, और साथ में उसके क्या करता है, वो लिखा है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस करना शुरू कर देता है। एक उद्धार ये है। एक वचन पढ़कर मैं खत्म करूंगा, रोमियो उसका 8 का 9 से 11। परंतु तुम आत्मा में हो, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर है। यदि किसी के पास मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का नहीं। और यदि मसीह तुम्हारे भीतर है तो शरीर पाप के कारण मरा हुआ है, पर आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारे भीतर है, तो वही जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारे शरीर को भी अपनी आत्मा के द्वारा जिलाएगा जो तुम्हारे भीतर है। कहता वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर हो जाती है। उसी पवित्र आत्मा द्वारा जब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, वैसे ही हम भी उस पवित्र आत्मा के द्वारा एक दिन मरने के बाद यीशु मसीह में फिर से जी उठेंगे। एक उद्धार का मतलब यही है, पापों की क्षमा, आत्मिकता निर्माण, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, आप अनंत काल का जीवन प्राप्ति और पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके जीवन में होती है। उद्धार का मतलब यही है। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, कुछ प्रक्रिया को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, आप इसको जरूर सुने और उस वीडियो का इंतजार करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि उद्धार पाने की प्रक्रिया क्या है। जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करने पाए।